नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार, जानदार तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू रहे, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन कोड लेकर आए हैं। हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है, हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश है, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश है। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए हमें ऐसे शीशे की तलाश। तो साथियों, इसी के साथ यानी ऐसे शीशे की तलाश है जिससे क्या टूट जाना चाहिए, पत्थर। और हमें ही ऐसे बंदों की तलाश है कि जो क्या कर दें, रेलवे में सिलेक्शन दें। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी की, यानी जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा था, उसके हमने लगभग आधे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं तो हमें उन्हें भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ें। और मेरा आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि आप जो ग्रुप डी का जो केस चल रहा है कोर्ट में, इसके उसमें ना रहें कि कब ITI लागू होगा, 10th लागू होगा या नहीं होगा। तो आपको एक बात बता दें, मैं जो कहने जा रहा हूं मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। जहां तक मेरे हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर रेलवे को ग्रुप डी में ITI लागू करनी ही थी तो 10th वालों का वही फॉर्म क्यों भरवाते। आप खुद सोचिए इस बात को। जैसे मान के चलो, ठीक है, जिन व्यक्तियों की जरूरत नहीं है हम उनके फॉर्म क्यों भरवाएं, यानी वो एलिजिबल भी नहीं है। और आपको क्या दिखा रहे कि ITI लागू होगा। ये केस चलते रहे ऐसे कई बार, 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। अगर आप ये सोचिए, जैसे 1-1.5 करोड़ आपके फॉर्म भर गए हैं, जिनमें से मान के चलो 20, 25, 30 लाख होंगे व्यक्ति, कौन से, ITI वाले। बाकी जो 1.25 लाख व्यक्ति होंगे वो कौन से, 10th वाले। अब उनका क्या होगा, अरे जो फॉर्म भरवा लिया उन्हें एग्जाम दिलाना पड़ेगा भाई। तो आप अपनी पढ़ाई जो भी 10th वाले हैं वो भी कंटिन्यू रखिए, जो ITI वाले वो तो रखिए ही रखिए, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन नहीं है कि आप ये टाइम रोकें। देखिए, अब ELP CBT 2 में बहुत कम समय दिया गया था, 15, लेकिन वो तो किसी कारणवश जो 20-20 लाख रुपए में पेपर बिका, यानी CBT 2 के लिए क्वालिफाई के लिए दिए गए थे, तो इस वजह से क्या करना पड़ा था, उन्हें रद्द करना पड़ा। नहीं तो बाकी कितना टाइम देते, 15 या 20 दिन का। क्लियर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो भी हमारे साथी भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी जो अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्लियर साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% क्या होती है, हानि होती है। यानी कितनी, 15% की क्या हो रही है, हानि। यानी वस्तु कितने की बिकी, 100 की वस्तु आप कितने, 85 में क्या हो रही है, सेल हो रही है। और 85 के चलते कितना दे रहे वो, ठीक है, कितने में। अब देखा जाए तो आपको कितना, 15% का लाभ कमाना है। तो 15% का लाभ कमाने के लिए आप क्या करिए, 115 में बेचनी है ना, कितने में, 115 रुपए में। तो देखिए क्या होगा, ये 17 से डिवाइड कर दो, 17 5 जा 85, 17 1 जा 17 और 17 1 जा 17, यानी 5% की जो वैल्यू रही वो कितनी हो जाएगी, 5% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1100। और आपको कितनी चाहिए, 115। तो 115 के लिए क्या करेंगे हम, 115 में आपका ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो जिससे क्या हो जाए, 115 हो जाए। तो 115 करने के लिए हम क्या करेंगे, 23। देखो 23 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 23 का करेंगे तो ये 15 और ये 11, यानी 115, यानी 15% का तभी तो लाभ होगा, क्योंकि बस देखो वही वस्तु का जो मूल्य होता है वो कितना होता है, 100%। और आपको
लाभ चाहिए, तो लाभ के लिए 100 से जो ऊपर मिलेगा वही आपका क्या होगा लाभ, और 100 से जो नीचे आएगा वो क्या होगी आपको हानि। तो हमें तो क्या चाहिए, लाभ चाहिए 15 का, तो 100 से कितना हो गया 115, और यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 3 0। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25,300 रुपए में वस्तु को बेचना होगा, तभी क्या होगी हमें 15% का लाभ होगा। क्लियर साथियों, अगर जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार और देख लो। क्या किया, हमें 15% की हानि हो रही है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य मान के चलो 100 है, और बेच कितने में रहे हम 85 में, तो 85 बराबर कितने में बेच रहे हैं 18,700 रुपए में, और जब 18,700 रुपए में बेचा तो 85 और ये सॉरी इसे भी डिवाइड कर दें, कितने से 17 से डिवाइड किया हमने, तो 70 से डिवाइड किया तो ये 5 आया, और ये कितना आया 1100। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, यदि वह 10% लाभ अर्जित, देखो उतने ही क्या कर रहा है वो, उतने ही की हानि हो रही है, उतना ही क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर ये देखना है 1920 प्लस 1500, या तो इन्हें जोड़ दो और ये 2 से इसे क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा क्या सीपी आ जाएगा, क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो रहा है ये 3420 हो रहा है, कितना हो रहा है 3420 हो रहा है सभी। और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इतनी क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अरे भाई हम लोगों को 10% लाभ चाहिए, 10% लाभ चाहिए यानी 110 होने चाहिए, कितना परसेंट इसका 110, ठीक है परसेंट, और यह परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 जीरो यहाँ पर। अब इन्हें काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1818 रुपए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने के लिए हमें कितने में बेचनी पड़ेगी वस्तु, हम लोगों को वस्तु 1881 रुपए में बेचनी होगी, अगर वस्तु पर 10% का लाभ कमाना है। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक पुराने फोन को 6,360 रुपए में बेचने पर रंजिता को इससे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मिलता है। अरे देखो वस्तु आपकी कितने की है 100%, और 47 यानी कम मिल रहा है, तो कितने की दे रहा है वो 53% की वस्तु है, और 53 को कितने में दे रहा है, इतने में बेचा जा रहा है। अब आपको क्या करना है 13% का लाभ कमाना है, क्या करना है 13% का लाभ कमाना है। जब 13% का लाभ, तो सबसे पहले तो 1% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले से डिवाइड करेंगे, तो 53 से कितना हो जाएगा 53 बनता 53 और 52 यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120। आपको कितना चाहिए 113, ठीक है 113 ही चाहिए ना, 113%, तभी तो आपका 13 होगा, और जब 113% चाहिए तो क्या करें हम 113 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी कितने का 113 का ही मल्टीप्लाई होगा, तभी तो क्या हो जाएगा आपका 113, तो ये तो आपका 130% इक्वल हो जाएगा। अब आपके ये करो तो कितना आ जाएगा 0, 12 3 जा 36,
कैरी 3, 12 वन जा 12 और 5, 12 वन जा 12 और 3, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 113। तभी आपका क्या होगा, 13% का आपको लाभ होगा। कितना होगा, 100 से, मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूं कि जहां पर आप 100% से ज्यादा जो वैल्यू मिलती है वही क्या कहलाता है, आपका लाभ कहलाता है, और जो 100% से कम वैल्यू मिलती है वो क्या कहलाता है, आपकी हानि कहलाती है। क्लियर। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने में बेचना पड़ेगा वस्तु को, 13,560 रुपए में, सॉरी हाँ 13,560 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। क्लियर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर बेचे। अच्छा देखो, 100% की वैल्यू क्या है, % की वैल्यू है 96। ठीक, तो आपको कितना चाहिए, 125, तभी तो 25% का लाभ होगा। तो 125 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 'कितना आ जाएगा ये, क्या हो गया, आपका 16 आ जाएगा। यानी 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। चाहे आप तो 16 इसमें ऐड कर दीजिए, नहीं तो 125 बना लीजिए। क्या करिए, देखो कितना आपको 125 बनाना है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 125 हो जाएगा। अरे सॉरी, ये 16 नहीं आ रहा है इधर, ये 24 आ रहा है, कितना 24, ठीक है। और यहाँ जो आप करेंगे तो 125% और 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 120। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वस्तु को 120 रुपए में बेचना पड़ेगा हमें, तभी क्या होगा, हम लोगों को 25% का लाभ होगा। क्लियर साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है आपका, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ हुआ होता। 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो भाई, हमें क्या करना है, 25% का लाभ कमाना है, और आपको 25% का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो, अगर मान के चलो ये आपका 100% है वैल्यू, और उसने बेच कितने, 12.5 की हानि पर, तो 12.5 की हानि देखो इधर, यानी इस साइड 12.5 की हानि बेची, तो 12.5 की हानि पर यानी 87.5%, और इस साइड वो बोल रहा है अधिक में बेचा होता तो कितना, 22.5, यानी 122.5%, ठीक है। अब इतने में ये बोल रहा है कि इनमें से अधिक जो देखा है कि कितना देखा गया, यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ी वैल्यू, 12.5 ये हो गया और 25 वो हो गया, तो कितना हो जाएगा, 35 हो रहा है ना। तो ये 35% की वैल्यू बढ़ाकर बेचा गया। पहले 12.5 की हानि पर बेचा जा रहा था, अब कितने पर, लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ा, 35। और इस 35 के चलते कितने अधिक में बेचा, 56 अधिक में बेचा, ठीक है।
तो 56 अधिक में बेचा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो 7 से डिवाइड करेंगे ये 5 आ जाएगा, और 7 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। हमें कितने की चाहिए, 25%, यानी 125 चाहिए ना। तो 125 के लिए हम क्या करेंगे, 25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 25 से होगा तभी तो क्या होगा, 125, 25 पंचे कितना होता है, 125। 125 बराबर कितना, 25 अट्ठे 200, यानी कितना आंसर आ जाएगा। तो हमें वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 200 में बेचना पड़ेगा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्लियर साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। वस्तु का लो कितने परसेंट, 12% के लाभ पर बेच दिया। तो आपको क्या करना है, 12% का लाभ देखना है। तो वस्तु कितने की है, 1975 की, और आपको देखना है कितना, 12। तो यानी 112 में बेचना पड़ेगा। परसेंट हटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 जीरो। ठीक है, अब 2 जीरो आ जाएंगे तो क्या करिए, इसे डिवाइड करिए। ये 25 से काट देंगे तो ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, और ये 25 से करेंगे तो 25 सत्ते 175, कितना बचा, 22। तो 5 का अंक लेंगे तो 25 नम्मा 225, कितना आ रहा है ये, 79। और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे इसे हम तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा कितना, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8 कितना, 4 8 जा 30, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ आपका इतना हो जाएगा तो क्या करिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो एसपी आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पूछा है ना, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका, देख लीजिए लास्ट में 2 आएगा ना। तो ये कितना हो रहा है, 72, कैरी 7, 56 और 7 कितना हो रहा है, 63। ये हो जाएगा 79, 18, 2 1 2 2। ठीक है, कितना आ रहा है आपका, यानी जो अपना आ जाएगा 2212, कितना आ जाएगा, 2212 रुपये आ जाएगा आपका उसका विक्रय मूल्य। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक वस्तु को 1900 में खरीदा गया और 12% के लाभ पर बेचा गया, 1975 में खरीदा गया और 12% के लाभ पर बेच दिया गया। 12% के लाभ पर हमें वस्तु को बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, वस्तु को कितने में, 2212 रुपए में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। क्लियर साथियों, आगे बढ़े हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, एक जूट बैग को 48 में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। देखो 20% की हानि मतलब कितने में बेची उसने, 80 में, और 80% की वैल्यू आपकी कितनी है, 48। आपको क्या करना है, अरे 20% का लाभ प्राप्त करना है ना, तो 120 करना है। तो देख ले रहे थे, तो सबसे पहले ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो, हाँ 8 से कर दो, तो ये आ जाएगा 10%, और 10% की वैल्यू हो जाएगी कितना, 6। तो आपको चाहिए कितना, 120, 20% यानी 120, तो कितने का, 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 का यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120% बराबर कितना हो जाएगा, 120% बराबर अपना हो जाएगा 12×72, कितना, 72 रुपए।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी हमें वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने के लिए 72 रुपए में वस्तु को क्या करना होगा, बेचना होगा। क्लियर साथियों, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है। 4% की हानि, ध्यान रखना सबसे पहले। तो इसका पहले क्या कर ले रहे हैं हम लोग, 4% यानी 96 में बेचा गया, 96%। तो 96% में कितने में, 960 में, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई, 10। तो 100% की कितनी आएगी, 100% की हमारी वैल्यू हो जाएगी 1000, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000। जो आपका कमीज थी, कमीज, ये कमीज की हो गया, ये कमीज का मूल्य हो गया। अब बात रहती है स्वेटर। तो स्वेटर का देखा जाए तो स्वेटर का क्या होगा, तो स्वेटर को हम लोग देख ले रहे हैं, 20% के लाभ पर बेचा गया। 20 का यानी कितना, 120 में 120 बराबर कितना हो रहा है, ये, हाँ ये डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो कितने में बेचा गया, 840 में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कि 12 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये 10% आ जाएगा और ये 70 आता है। आपको चाहिए कितना, 100%। तो यहाँ 10 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 10 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, हाँ ये 100% की वैल्यू हो जाएगी कितना, 700। यानी वस्तु की जो MRP होगी, सॉरी ये CP होगा ना, क्या होगा, CP, ये वस्तु का CP, यहाँ CP और यहाँ भी CP, ठीक है। तो ये दोनों CP हो गए और आपका टोटल कितना हो रहा है, देखो यहां से यहां तक जो आपका हुआ है कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 1700, ठीक है। तो यहां 1700 हो रहा है। देखो आपका जो है SP बराबर कितना हो रहा है, सॉरी ये SP नहीं, सॉरी CP है, ये CP, टोटल CP कितना हो रहा है, 1000 + 700 बराबर 1700। और आपका अगर देखा जाए यहां पर तो SP कितना हो रहा है, 960 + 840, यानी हो रहा है 1800, ठीक है। तो 1700 में खरीदा था, बेचा कितने में, 1800 में। तो हमें क्या हुआ, ये 100 रुपए का लाभ हो गया। क्या हो गया, हमें 100 रुपए का लाभ हुआ। और जब 100 रुपए का लाभ हुआ तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना लाभ कितने रुपए का, 100 रुपए का, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है, एक आदमी कुल 15 रुपए में 15, अच्छा देखो ये देखो, ये रेट है और ये आर्टिकल है। तो रेट आर्टिकल देख लिया जाए तो सबसे पहले रेट कितना, 15 रुपए में जो क्या कर रहा है, ये CP है, 15 वस्तुएं खरीद रहा है और बेच के, यानी देखा जाए आपका ये तो 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदा है, 1, और 1 रुपए में एक वस्तु कितने में बेच रहा है, ये आपका 1 पॉइंट SP है। तो 1.23 में क्या कर रहा है, एक वस्तु को बेच रहा है। तो 1 रुपए पे आपका 2.3% क्या हुआ,
आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आपका लाभ कितना हुआ, लाभ देखो 2 पॉइंट कितना हो रहा है 0.23%, 20 रुपया कितने पर, 1 रुपये पर। ये दशमलव होगा तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो हटे, दशमलव हटेगा 2 जीरो, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दशमलव हटाने परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 2 जीरो से मल्टीप्लाई। तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएंगे और आखिर में कितना आ जाएगा, 23%। क्या हुआ, लाभ हो गया हमें कितना, 23% का लाभ हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है हमारा, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बांट का उपयोग करता है। किसका करता है, गलत बांट का उपयोग करता है, और इस प्रकार 25% लाभ अर्जित करता है। क्या करता है, 25% लाभ अर्जित करना है। तो वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा, देखो आपको क्या करना है, 25%। तो 25% की बात की जाए, इसको इस तरीके से करेंगे, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1/4 यानी टोटल को देखा जाए तो कुल कितना हो रहा है, कुल जो हमारा हो रहा है, कुल वो हो रहा है 5। तो 5 यूनिट बराबर कितने किलोग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है ना 1 किलो में। तो आपका 1 किलो में 1000 ग्राम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 ग्राम को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, 200। और 200 का जो यूज कर रहा है ना, वो कितना कर रहा है, तो 200 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 800 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम का क्या कर रहा है, बांट प्रयोग या वजन का प्रयोग कर रहा है। 800 ग्राम का क्या देगा, वजन देगा, तो उसे कितना होगा, 25% का लाभ होगा। क्लियर साथियों। आगे बढ़े तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की क्या देता है, छूट देता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% लाभ कमाना है। ठीक है, तो देख ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहली बात की जाए, किसी वस्तु का देखा जाए तो सीपी कितना होता है, 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं उसे कितना अंकित करना है, लेकिन ये तो कहा गया है कि 10% का हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो लाभ होगा 10% का, यानी वस्तु होगी कितने की, लाभ। तो 110 की वस्तु होगी ना, और 110 को क्या किया गया है, कितने में बेचा गया है, 4% छूट देने के बाद आया है। कितना आया है, 4% छूट देने के बाद। तो 4% छूट देने के बाद कितना आ रहा है हमारा, 96 में। तो यानी वस्तु कितने की थी, वस्तु थी आपकी 100 की, आपने बेची कितने में है, 96 में। ठीक है, तो 96 बराबर ये हो जाएगा, और क्या होगा ये। तो एक काम कर ले रहे हैं हम लोग, 110/96 गुणे कितना आ रहा है, 100। ठीक है, तभी तो होगा अपना। ठीक है, तो ये कितने से काटेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, तो ये आ जाएगा 25, सॉरी 25 आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 25,
और यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, तो 4 आएगा। 4 से अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, नहीं एक काम करो, चलो इसको ही कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर दे रहे, तो कितना आ जाएगा, ये 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से ही 1/4, सॉरी 6 से ही 1/4, यानी करीब आएगा ये आपका, देखा जाए तो कितना 6.24 इंटू 110। इसको डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा कितना, ये 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 5, कितना हो रहा है, 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर 7, फिर 8 और इसके बाद 6। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो हम लोग इसे दोबारा से करते हैं। चलो ठीक है, एक काम करो, इसको दूसरे तरीके से करते हैं जिससे ये जल्दी हो जाए। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से काफी आसान होगा, ऐसे में काफी लेंथी हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 120 रुपए की, और 120 रुपए की वस्तु को क्या करना है, हमें 10% लाभ पर बेचना है। तो 120 की, अगर 120 की वस्तु है और हमें क्या चाहिए, 10% लाभ, यानी 110 में, तो 110 में क्या होगा, ये लो बेच दिया भाई हमने 110 में। सबसे पहले सॉरी ये 0 होगा ना, तो 2 0 से 2 0 कट, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 132। कितना आ रहा है, अरे भाई आपको क्या करना है, 132 में तो बेचना है, कितने में बेचना है, 132 में बेचना है, तो उसकी एमआरपी 132 से क्या रखेंगे हम लोग, ऊपर रखेंगे। और जब 132 से एमआरपी ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, यहां भी आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या 132 से ये नीचे है, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी तीनों ऑप्शन नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि हमें कौन सा ऑप्शन, यानी वस्तु की एमआरपी जो होनी चाहिए, वो वस्तु की एमआरपी कितनी होनी चाहिए, 137.50, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एसपी 132 में बेच सकते हैं। क्लियर साथियों, क्लियर है ना। क्या किया, देखो हमने कुछ नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा वो लाइन लेंथ ही हो रहा था, तो हमने आपको डायरेक्टली ऑप्शन से बता दिया कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऑप्शन हमने खुद बनाए हैं, ये आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है, यानी 9 सितंबर की में की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्या किया गया था, ये पूछा गया था, ठीक है। 132 हमने क्या किया, लाभ पर 10% के बेच दिया, तो 10% के लाभ पर वस्तु कितने की हो रही है, 132 की। अब 132 की हुई तो एमआरपी हमें 132 से ऊपर रखनी पड़ेगी, तो ये तो वैसे भी नहीं हो रहा है ना, देखो ये तीनों, बाकी बच रहा अपना 137, तो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े साथियों। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया। अच्छा 15% लाभ, 15% यानी 115 में, कितने में बेचा गया, 115 में, हाँ 115 में वस्तु को बेचा गया परसेंट पर, तो कितना हुआ, ये आपका 230 में बेचा। अगर हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 23 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 5%, और 5% की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो हम लोग को कितना चाहिए, 100%,
तो 20 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 200। और हमें बेचने को कितने में बोल रहा है वो 210 में बेचो, फिर कितना हो रहा है आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है ये बताइए। तो देखो 10 और 210 में यानी 10 पर 10 का लाभ हो रहा है कितने पर 200 पर। तो ये हमने परसेंट में बदल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, तो ये 2 पंचे 10 25 10, तो आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5% का लाभ होगा। क्या होगा लाभ होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग इसी के साथ। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता, देखो वही जो आपका फिर से चल रहा था रेट और आर्टिकल, तो ये सीपी है यानी खरीद रहा है वो अभी 1 रुपए में कितनी 5 पेन, और 1 रुपए में 4 बेचता है। क्या करता है 1 रुपए में 4 बेच रहा है। अरे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि क्या करना है वस्तुओं को बराबर करना है। आर्टिकल होती है नहीं वस्तुएं, तो क्या करना है इनको बराबर करना है। इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से, इनको बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये देखो, ये 4 और 20 और ये आ जाएगा 5, ये 20, यानी 4 रुपए में 20 वस्तुएं खरीद रहा है और 5 रुपए में क्या कर रहा है 20 वस्तुएं बेच रहा है। तो 1 रुपए का क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है कितने पर 4 पर। तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है 4 पर, 1/4 का मतलब होता है 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। आगे बढ़े तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल, बिल्कुल सेम 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में, तो ये सीपी हो रहा है क्या कर रहा है खरीदता है, तो 25 रुपए में कितने खरीद रहा है 12, और 5 पेंसिलों को 12 के दर से बेचता है, तो 12 रुपए में क्या कर रहा है ये 5 पेंसिलों को बेच रहा है, यानी ये हो जाएगा एसपी। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले उनको बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद ही हमें क्या पता चलेगा कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। तो वस्तुओं को बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 5 से और ये हो जाएगा 12 से, तो यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 60, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 और ये 60। यानी क्या हो जाएगा ये आपका 125 में 60 खरीदी और कितने में बेच दी 144 में बेच दी, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अरे भाई लाभ हो रहा है, देखो कितना 15, तो ये हो रहा है 4 कितना 19, तो कितने का लाभ हो रहा है 19 का लाभ हो रहा है हमें कितने पर 125 पर। ठीक है 125 पर लाभ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे 100 पर कैलकुलेट कर दें, तो 25 से काट देंगे तो 25 पंचे 125 और 25 से काट देंगे तो 25 चौको 100। ठीक है अब आपका क्या 76 आ रहा है, तो कितना आ रहा है 76 को हम लोग क्या करेंगे ये 76/4 सॉरी 5 लाभ हो रहा है 76 बटे कितना हो जाएगा 76/5 को करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 15.2% क्या लाभ, तो 15.2% लाभ हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखो फिर मैं वही बार बार वही बातें दोहरा रहा हूं कि अपनी तैयारी में लगे रहिए और इतनी जोर से तैयारी करिए कि इस बार रेलवे की खोपड़ी में छेद हो जाना चाहिए, यानी सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए।
ताकि आप अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकें, क्योंकि माँ बाप कितनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है अभी। जब आप माँ बाप बनेंगे और आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तब आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि कितनी मेहनत लगती है हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में। और यहाँ सब आपको क्या मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है टोटल, यानी किसी भी कोई भी कंटेंट का कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, टोटल आपकी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इसलिए सभी लोग क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपकी जो वीडियो की नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलती रहे। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। 16% यानी 116 है ना। ठीक, तो वस्तु थी 16 यानी 116% बराबर कितना हो रहा है, 435। ठीक, कितने में बेचा जा रहा है, 435 में बेचा जा रहा है। हमको बेचना कितने में है, हमको बेचना है 333 में। तो क्या होनी चाहिए, लाभ होना चाहिए या हानि होना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो इनको डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, सोलह प्रतिशत लाभ के साथ, तो यानी ये डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। 16 का 4 बार डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये करीब अपना आएगा, नहीं 4 बार नहीं हो रहा है डिवाइड, ये 3 बार डिवाइड हुआ, कितना 348, 435 से माइनस किया तो कितना आएगा, 7, फिर आप में से 5 8, 87 आप करेंगे, और 87 को फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.3 डिवाइड करेंगे 116 को 7 से कितना आएगा, 812। ठीक है, तो कितना हो रहा है 812 को हम लोग क्या करेंगे, ये 870 होगा, ये 812 का डिवाइड करेंगे तो ये 8 और 6 तो कितना हो जाएगा 3.7, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 16 5 का 30, 3 5 3 8, हाँ ये आपका कितना है, ये तो लंबा हो रहा है। चलो ठीक है, इसको दूसरी प्रोसेस से देखते हैं हम लोग, तो काफी क्या करते हैं, देखो अब इसको ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन से करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन से क्या, ऑप्शन से होगा इससे आसान। तो ऑप्शन से 12 13
ऑप्शन से भी आई काफी क्लोज जा रहा है, तो चलो एक बार और देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ आपका 116 बराबर कितना होगा 435% बराबर। तो 435% को क्या करेंगे डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आ रहा है। 116 से जा रहा है तो 116 का आएगा 3। अब आपकी रह जाएंगे कितने 3, और ये आएगा भाग भी जा रहा है तो आपका 0 16 से 112 यानी आपका हो जाएगा कितना 812, और 870 में से 812 जाएगा तो आपका आ जाएगा 7, और बचे 580, तो 16 पंचे 80 यानी 375 आपका क्या आ जाएगा 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 3.75। तो आपको तो चाहिए कितना 100%, तो हम लोग 100% क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 375। ठीक है, यानी वस्तु का जो मूल्य है वास्तविक मूल्य वो कितना है 375 है, और हमें बेचना कितने में है अब 330 में। तो 330 में यानी एस ये तो हो जाएगा आपका, देखो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा सीपी, और एसपी जो करना है वो हमें क्या करना है एसपी जो करना है 330 में, तो यानी 30 60 और 5 60 और 15 सॉरी 30 और 15 45, तो यानी देखो क्या हो जाएगा 45 रुपए की हानि हो जाएगी कितने पर 375 पर। तो हम लोग इसे 100 पर क्या कर देंगे कैलकुलेट कर देंगे। तो क्या करेंगे अब 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो देखो 8 7 15, हाँ ये 3 से डिवाइड, तो ये 15 थी क्या हो जाएगा 45 3, और ये क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 1 75, तो 25 हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे, और 25 चौको 100 यानी कितना हो रहा है टोटल हो रहा है 12%। तो 12% की क्या हो रही है हमें हानि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है एक बुनकर 150 रुपए की कीमत पर दुकानदारों को एक साड़ी बेचता है। क्या करता है साड़ी बेचता है, और साड़ी बेचता है, तो साड़ी बेचने के बाद क्या करता है ये, और 25% का लाभ क्या करता है प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त करेगा 25% का, दुकानदार 30% के लाभ के साथ वही साड़ी ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए में बेच सकता तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ कितना होगा। चलिए, एक बुनकर 150 रुपए की कीमत पर एक दुकानदार को साड़ी बेचता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आ रही है कि क्या कर रहा है वो साड़ी बेच रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है अगर वो यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी बेचे 150 रुपए की, तो 150 रुपए की साड़ी बेच रहा है तो उसको लाभ कितना हो रहा है, सबसे पहले यही देखना है हम लोगों को। तो देखो 150 पर कितना हो रहा था 25% लाभ, यानी कितने की वस्तु थी। देखो सबसे पहले बात की जाती है 125% पे बेचा गया कितने में 150 में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे 25 पंची 125, 5% की वैल्यू 25 छक्का 150,
यानी अगर इसे 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100% की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 120। 120 की वस्तु कितने में बेच रहा है वो? 150 में। और अगर वो सीधे किसको बेचे, ये देखो सबसे पहले तो ग्राहक को बेचे, क्या करे, सीधे ग्राहक को बेचे 180 में, तो कितने पर, यानी 60 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 60 रुपए का लाभ तो हो रहा है, तो 60 का यानी 50 हो जाएगा। तो ये 50-50 ऑप्शन 2 है। तो एक तो चीज हमने फाइंड कर ली कि डायरेक्टली जो लाभ होगा इतना कितने के बराबर होगा, ये आपको देखिए 60 का लाभ हो रहा है, सॉरी ये 60 का लाभ, 60 का लाभ यहां नहीं हो रहा है। देखो अगर वो एसपी क्या करे, डायरेक्ट एसपी बेचे कितने में, 180 में, तब उसको लाभ होगा। यहां से इतना, तो 60 का लाभ होगा कितने पर, 120 पर, 120 पर लाभ होगा, यानी इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 यानी 50%। तो देखो लाभ तो होगा कितना, 50% लाभ। तो ये तो ठीक है, किसका, बुनकर का लाभ हो गया, बुनकर का लाभ हो गया 50। अब ग्राहक को कितना लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ होना चाहिए, ये देख रहे हैं। अब क्या करेगा, ये दुकानदार 30% के लाभ के साथ साड़ी ग्राहक को बेचता है। अब देखो असली खेल यहां से शुरू हुआ दोबारा से। अब 150 की वस्तु है, दुकानदार ने तो 150 रुपए की खरीदी थी, तो उसके लिए तो सीपी वही हो जाएगा। और वो क्या करेगा, उस पर भी 30% लाभ, यानी 130 में बेचेगा वो वस्तु फिर। और जब 130 में वस्तु बेचेगा तो यानी 150 की वस्तु थी, कितने में बेच रहा है वो, 130। ये ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे हम लोग, 15 और 13 कितना हो रहा है, ये आप करेंगे 15 × 45, ये 5 हो रहा है, 15 और 4 19, यानी 195। अच्छा देखो, यानी 100 यहां पे पड़ रही थी, उसकी सीधे पड़ेगी 180 की, कितने की, 180 की। और ग्राहक से ले रहा है वो कितने, सॉरी दुकानदार से कितने की ले रहा है, 195 की, यानी 15% लाभ के साथ ₹15 का उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, आगे बढ़े इसी के साथ। तो अगला जो सवाल, एक सेकंड, अगला जो सवाल है, रीमा 75,000 रुपए में एक कार खरीदी, वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपए खर्च करती है, बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेच दी। सबसे पहले तो चलो सीपी ज्ञात करते हैं। तो सीपी कितना हो रहा है, देखो खरीदी तो उसने 75,000 की है, 10,000 क्या कर दिए, रिपेयरिंग पर कर दिए, तो वो तो सीपी हुआ ना। तो सीपी कितना हो गया, 85,000। अब यह कार चीरू को 15% लाभ, 15 यानी 115 में बेच दी। 115 देखा जाए तो कितना हो रहा है, 115 में बेच दी इसने, तो परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे हम लोग। एक सेकेंड, 10, अरे ये 2 बार बेच रहा है, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं इसे। 85,000। अब बात आती है कि क्या कर रही है, कि जो रीमा है वो चीरू को 15% लाभ पर, और चीरू क्या कर रही है, ऋतु को 10% लाभ पर बेचती है। तो ऋतु ने कार खरीदने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की, तो चलो देखते हैं। यानी प्राइस है कितना,
85,000 और 15% लाभ यानी 115 में 2 जीरो नीचे आ जाएंगे परसेंट के। और यहाँ कितने की हो रही है 110 में, तो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए अगर हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 जीरो 1 जीरो 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो। ठीक है, अब इनका डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई करना है 85 115 और 11। तो हम लोग 85 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करते तो कितना आ रहा है 85 का मल्टीप्लाई 115 में करेंगे तो कितना आ रहा है 575 जीरो कैरी कितनी है 1 और 8 और 1 920। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है कितना आ रहा है 5 7 7 9 कितना हो रहा है 5 7 7 9 और इसको क्या करेंगे हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 का डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो 11 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5 2। ठीक है, 5 2 5 16 1 17 1 9 1 10। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, तो हमारा जो हो जाएगा 1,07,525। तो कितना 1,07,525 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है 16,870 रुपए में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 रुपए की हानि हुई, तो उसकी हानि का प्रतिशत दशमलव तक पूरा अंकित कीजिए 1 अंक। अरे ठीक है, 1680 रुपए में क्या कर रहा है वो 70 में बेच रहा है। अच्छा, तो उसका सीपी देखा जाए तो उसने खरीदे कितने में थी, सीपी बराबर क्या करेंगे 16,870 और कितने 1080, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 15 8 9 7 17,950 कितने की थी 17,950 रुपए की क्या थी वो मेज थी। अब मेज 17,950 की थी, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले से 17,950 1080 क्या करेंगे 100 पर क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1 जीरो से 0 काट देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये 5 से डिवाइड 5 की 15 2 5 25 4 5 9 45 ये आ गया, 5 से काट देंगे 2। हाँ ठीक है, तो ये कितना होता है 216, यानी अगर इसको करेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 2160/359। 359 का आप करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, यानी 6 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका, तो पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 6 से कितना हो रहा है 2160। 2160 के लिए 54, ठीक है 9 54,
तो 4 5 हो रहा है, कितना हो रहा है, हाँ 359, 359 कैरी 6 5 5 31 और 5 35 3 18 3 किसी हो रहे हैं 18 3 21 6 9 6 54 और 17 से 30 18 3 21। ठीक है, तो ये 6 आ रहा है, तो ये 6 बच रहा है, बाकी तो देखो आपका ये हो रहा है। अब आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 6 से 3 दशमलव कितना आ जाएगा, तो आप अगर इसे डिवाइड करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.0%, यानी आगे भी कुछ और संख्या होंगी और ये आपका 6.01 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6.0%। क्लियर साथियों, क्योंकि 1 अंक तक आगे नहीं बोला गया, इसमें देखो 1 दशमलव कितना 1 दशमलव बोला गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा, इसे 315 में बेच दिया, उसका लाभ। अरे लो, 280 यानी कितना हो रहा है, खरीदा कितने में 280 में, बेच कितने में दिया, यानी 20 और 15 कितना हो रहा है 35। लो 35 लाख पर बेच दिया, यानी उसका लाभ पूछा गया है ना, तो लाभ कितना होगा, लाभ हम लोग क्या करेंगे 100 पर कैलकुलेट कर देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काट देंगे तो ये 5 और ये 4। ठीक है, तो ये 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये 5 25/2 कितना आ जाएगा 25/2%। 25/2 का मतलब होता है 12.5%। क्या होगा 12.5% का लाभ होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है, एक पुस्तक 15% लाभ पर 230 में, ये तो देखो दोबारा वही आ गया, 230 बेचा गया और बाकी 210 में बेचने पर तो क्या हो रहा था 5% का में लाभ हो रहा था। पिछले एक क्वेश्चन में कराया गया था, ये दोबारा रिवाइज हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका कितना था 5% का लाभ होता है। क्लियर साथियों, यानी ये हमारे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे जो हमने आरआरबी ग्रुप डी में अभी तक पूछे गए थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। और अगर बाकी जो बचे क्वेश्चन रह गए हैं जो हाल ही में बाकी रेलवे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्द सॉल्व करवाएंगे। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे मेरा कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको अगली जो वीडियो आए, हमारी अगली क्लास आए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद साथियों।